अरे ओ चिंटू के पापा, आज तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। तुम हमेशा ऐसे करते हो, कभी बच्चों की किताबें पढ़ देते हो, कभी उनकी बुक्स पढ़ देते हो। मैं तो कभी माफ नहीं करूंगी तुम्हें। आप मुझसे बच कर दिखाओ। आज तुमने मेरा दूध उबाल दिया। मैंने बोला भी था कि दूध नहीं उबाला। मैंने उसमें दूध सोडा बुला के बोतल बुला के पीनी थी, लेकिन तुमने अचानक किया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे पापा आप भी इस दरख्त के ऊपर आ जाओ। सुबह से मामा बहुत ज्यादा गुस्से में है। मैंने बर्तन तोड़ दिए थे थोड़े से, इसलिए मैं छत के ऊपर चढ़ गया हूँ, बल्कि मैं दरख्त के ऊपर चढ़ गया हूँ। पापा आप भी इस दरख्त के ऊपर आ जाओ। मामा बहुत ज्यादा गुस्से में है। मामा ने पकड़ लिया तो आपको बहुत मारेगी और मुझे भी साथ में बहुत मारेगी। पापा जल्दी से ऊपर आ जाओ इस दरख्त के ऊपर। अरे ओ चिंटू की मैया, मुझे छोड़ दो, माफ कर दो। मैं इस दर्द के ऊपर चढ़ नहीं पा रहा। अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे 2 बच्चे हो गए हैं, इसलिए मेरी टांगे दर्द कर रही हैं। उस ऊपर भी नहीं चढ़ा जा रहा। प्लीज माफ कर दो ना हमें, हम जाके नहा लेते हैं। क्यों हमारे पीछे पड़ गई हो? अरे बच्चों नीचे आ जाओ। चिंटू के पापा आप भी आ जाओ नीचे। अच्छा मैं एक बार ऐसा करता हूँ, माफ कर देता हूँ। चिंटू के पापा आप ऐसा करो, एक बार चिंटू और चिंकी को पानी में नहला दो, फिर मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। अगर लेकिन तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर मैं तुम सब पे गुस्सा निकालूंगी अपना, बहुत ज्यादा मारूंगी तुम सबको। अरे चिंटू चिंकी, अपने बाप की बात मान लो। चलो मैं तुम सबको नहलाता हूँ ठंडे ठंडे पानी से। वैसे भी बहुत ज्यादा गर्मी है, तुमसे बदबू भी आ रही है। ठंडे ठंडे पानी से नहाओगे तो फिर मैं तुम्हें पाउडर लगवाऊंगा, तुम्हें एक बहुत अच्छा लेके दूंगा सेंट, फिर तुमसे खुशबू आया करेगी। मेरी बात मान लो। अरे पापा मुझे छोड़ दो। मैं तो आपका छोटा सा प्यारा सा लाडला सा मासूम सा बेटा हूँ। अभी मैं 3 साल का हूँ। मैंने नहीं नहाना। 2 साल पहले तो मैं नहाया था पापा, अब मैंने नहीं नहाना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मेरी नौकरी लग जाएगी, बड़ा होकर मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, फिर मैं खुद ही नहा लूंगा पापा। अरे चिंटू भाई अब हम क्या करें, हम भाग भाग के थक गए हैं, फिर भी मामा पापा ने हमें पकड़ लिया है और इस बाथरूम में लेकर आ गए हैं। अब सामने पानी है और सामने ही दरवाजा है, लेकिन सामने पापा और मामा खड़े हैं। अब हम भाग भी नहीं सकते। अब हम क्या करें, अब तो हमें मजबूरन नहाना ही पड़ेगा। क्या करें यार। अरे मामा मैं एक शर्त पे नहाऊंगा। अगर पापा को भी आप नहलाओ हमारे साथ, फिर ही मैं नहाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं नहाऊंगा। मैं भाग जाऊंगा, मैं जिद करूंगा, मैं रोने लग जाऊंगा, लेकिन नहीं नहाऊंगा। पापा को भी हमारे साथ ही नहलाओ, फिर मजा आएगा इकट्ठे नहाने में। अरे नहीं चिंटू चिंकी बेटा, मैं तुम्हारा इकलौता बाप हूँ। अपने बाप के साथ ऐसा करोगे, उसे इतनी गर्मी में नहाओगे? मैंने 5 साल से नहीं नहाया। जब से तुम लोग पैदा हुए मैंने नहाना ही बंद कर दिया है। मुझे पता चल गया था मेरे बच्चे आ गए हैं, मेरा जीना आराम कर देंगे, इसलिए मैंने नहाना छोड़ दिया है। अरे ये क्या, आज तो मुझे तुम्हारी मामा बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है। मुझे नहला कर ही मानेगी। मैंने तो अपनी शर्ट भी उतार दी है, लेकिन मैं नहीं नहाऊंगा। मैंने नहीं नहाना। मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लगती है, मुझे गर्मियों में भी ठंड लगती है। मैंने इसीलिए एसी भी नहीं लगवाया घर में। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। अरे ओ चिंटू के पापा रुक जा, आराम से रुक जा। मैं डंडा लेकर आ रही हूँ। इससे डंडे से मैं साग बनाती हूँ, साग। अगर तुम नहीं रुके तो ये डंडा मैं दूर से मार दूंगी तुम्हारे सर में, तुम बेहोश हो जाओगे। रुक जाओ आराम से, इसे और आकर नहा लो। अरे चिंटू भाई पापा तो भाग गए हैं और मामा भी भाग गई है पापा को पकड़ने के लिए। हम ऐसा करते हैं, हम भी आहिस्ता से भाग जाते हैं मामा के पीछे पीछे। मामा जब घर वापस आएगी तो हम उसे मिलेंगे ही नहीं और मामा हमें ढूंढ ही नहीं पाएंगे। बहुत ज्यादा मजा आएगा। हम ऐसा करते हैं, बंटी के घर चले जाते हैं। बंटी इस टाइम फुटबॉल खेलते हैं, हम जाके इसके साथ फुटबॉल